नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट पार्ट 2 लेसन 2 द सुनामी। अब अपन सुनामी का दिन पहले भाग के बारे में हिंदी अर्थ और उसके सवालों के बारे में समझा। आज अपन सेकेंड पैरा उसको है बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश के विद्यालय की गर्ल थी, वाज एबल टू सेव मैनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रेक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ बहुत से जीवन बचाने में समर्थ रही जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट समुद्री किनारे पर दस्तक दी थी। उस समय इसने बहुत जनों को बचाने में सक्षम रही। सी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, यद्यपि उसने बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त किए, उसको अवार्ड यानी पुरस्कार भी मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू इंटरव्यू ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू ए हीरोइन। फिर भी उसके माता पिता ने अपनी पुत्री को टीवी पर साक्षात्कार लेने की और हीरोइन बनाने की आज्ञा नहीं दी। यानी इसकी इच्छा ही थी कि इंटरव्यू पर जाना और हीरोइन बनने की, ये उनके माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। Why do you think they took that decision? आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? Now here is a story from Thailand. यहाँ अब थाईलैंड से एक कहानी दी जा रही है, उसके बारे में समझेंगे। The Smith Tini from South East England. ये जो स्मिथ इली है ये इंग्लैंड की दक्षिण भाग में थाईलैंड में अवकाशकालीन यानी अवकाश के समय, यह अवकाश का समय था और थाईलैंड के अंदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे। टिली स्मिथ वाज 10-year-old स्कूल गर्ल्स, टिली स्मिथ 10 वर्षीय छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7-year-old, उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉनिल स्मिथ, उसके माता पिता पेनी कॉलिन स्मिथ थे। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और छाता सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते में थी, सुनामी की घटनाएं चल रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड ए मैसिव अटैक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर द मॉर्निंग। उसी दिन उत्तरी भाग में जल्दी ही सवेरे एक भारी भरकम भूकंप ने उनको प्रेरित कर दिया, यानी भूकंप की संभावना बन गई। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी उबर रहा था, अंदर आ रहा था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जानती थी कि घटित हो रहा है, लेकिन स्मिथ ने भाव लिया कि कुछ गड़बड़ है। आई डिडंट नो दैट वाज हैपनिंग, ये जान लिया कि कुछ गड़बड़ है। बट टिनी स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन। उसने समझ लिया कि सब कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने समझा कि उसका ध्यान भौगोलिक पाठ पर जा रहा था, यानी जियोग्राफी लेसन यानी भौगोलिक पाठ। हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर द शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, जो 2 सप्ताह पहले ही पड़ा था। टिनी ने समुद्र को ऊंचे उठते देखा, जल आवृत बनाना आरंभ करते हुए देखा। इधर से अपनी कक्षा के वीडियो में देखा था, अर्थात जियोग्राफी का जो लेसन था उसमें इसने पढ़ा था। टिली व सा सी स्लोली राइज, और सिली ने समझा कि ये जो समुद्र है वो धीरे धीरे और उदय की ओर आने वाला है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड वार्लपूल्स, और उसने ये बताया कि सुनामी भूकंपों के बारे में। सी रिमेंबर दैट हैड सीन दिस क्लास इन वीडियो ऑफ सुनामी दी हैड हिट द अवेलियंस आइलैंड 1946। ये जो घटना है
उसने देखा कि सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो शिकलों द्वारा उत्पन्न की जा रही है। ये 1946 की घटना के बारे में है। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोर हर क्लास द वीडियो, और ये उसके अध्यापक ने वीडियो के माध्यम से ये बताया था। एंड टोल्ड देम सुनामी कैन बी क्यूजली बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक यानी भूकंप और दूसरा इसने वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी के बारे में बताया हुआ है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट फैमिली टू गेट ऑफ बीच। अब जो टिली ने रहने जाता सुनामी क्या होती है, पूर्व को पुत्री को भी इतना डरा हुआ देखकर मैं समझ गई कि शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी। ये जो अर्थक्वेक यानी भूकंप है ये सागर के अंदर भी प्रवृत्त हो सकता है। शी गॉट मोर एंड मोर आइस्टिक, इसलिए बार बार और डरने की संभावना है वो बन रही थी। सैड हर मदर पेनी आई डिड नॉट नो व्हाट सुनामी वाज। उसकी माता जी ये नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है, यानी सुनामी लहरों के बारे में जानकारी। बट सी माई डॉटर शू फाइट, जब उसने अपनी पुत्री को घबराया हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियसली मस्ट बी गोइंग ऑन, तब वो समझ गई कि ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी गंभीर समस्या है वो हो सकती है, समझ गई गंभीर घटना है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच। अब होटल के स्विमिंग पूल पर चले गए, टू स्विमिंग पूल एंड होटल के स्विमिंग पूल चले गए। ए नंबर अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम, उनके साथ बहुत से पर्यटकों ने भी किनारा छोड़ दिया था। देन वाज इफ एंटायर सी एंड कम आउट आफ्टर देम आई वाज स्क्रीम रन। जैसे संपूर्ण समुद्र उनके पीछे आ गया तो परिवार ने होटलों की तीसरी मंजिल पर चरण भावना ने सुनामी लहरों में 3 प्रभाव को झेला। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ होटल, एंड तीसरी फ्लोर पर जाकर इसको झेला। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर 3 सुनामी वेव, 3 बार इसको प्रतीत हुआ। इफ दे हैड स्टेड ऑन बीच दे वुड नॉट हैव बीन लीव, और वे वहां पर उसको सहन करते गए। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, और फिर स्मिथ ने परिवार को, अपना संपूर्ण परिवार खो चुका था। थैंक्स टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, उसने अपने भूगोल के पाठ को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने समझ लिया कि इसके बारे में सुनामी क्या थी, पहले से टिली को जानकारी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल एंड इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टाइमिंग लेट। उसके भूगोल और भूगोल के टीचर को भी धन्यवाद दिया जिसने उसको ये सूचना में समझाया था। अर्थात एक भूगोल के पाठ के माध्यम से भी उसने अपनी खुद की सुरक्षा कर ली, ऐसा अपने दूसरे पैराग्राफ में था। अब है डिफिकल्ट वर्ड। रिसोर्ट यानी आश्रय, ट्राइगेड यानी शुरू हो रहा है, हाइस्ट्रियल यानी उन्माद, रिफ्यूज यानी शरण, विद स्टूड यानी परे खरे उतरे, सर्ज यानी महुर्मी। अब ग्रामर में वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कीप, केप्ट, नो, न्यू, नॉन, स्टे, स्टेड, स्टेट, टेक, टुक, टेकन। मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाना, स्लो प्लस ly स्लोवली, स्मॉल प्लस er स्मॉलर, स्क्रीम ing स्क्रीमिंग, अर्ली प्लस er अर्लियर, चेंज द नंबर, वीक वीक्स, क्लासमेट क्लासमेट्स, बीच बीचेज, टूरिस्ट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई, अब यहाँ आपके गृह कार्य के रूप में इन प्रश्नों के उत्तर, अभी जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है इसमें से देखकर इनके उत्तर लिखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देना। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था। डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलाउड बाई देम। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको गृह कार्य के रूप में करना है, ये आपके गृह कार्य में रहेगा। और इससे पहले जो अपने चेंज द नंबर, मेक न्यू वर्ड्स, ग्रामर और डिफिकल्ट वर्ड्स, इसको भी अपनी कॉपी के अंदर और आपको लिखना है एक एक को।
पहले डिफिकल्ट वर्ड को लिखना, उसके बाद में ग्रामर के इस वर्बों को लिखना, उसके बाद में न्यू वर्ड्स वाला भी सॉल्व करना है, चयन द नंबर इसको भी करना है, और इसके बाद में इस गृह कार्य को करना है। ये चारों ही प्रश्न है वो अपने कॉपी में करना है। जय हिंद, जय भारत।